प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ हाजिर खिदमत आपकी मेज़बान रुवेज़ा राजपूत मौजूद हूँ जी। आज मैं पंजाब असेंबली के बाहर यहाँ पर अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। वो मेंबरान पंजाब असेंबली जिनको अंदर होना चाहिए था वो बाहर बैठ के जी अपना ही उन्होंने यहाँ पर एक अपनी ही टीम कटी की हुई और इजलास करें। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कल इजलास में स्पीकर साहब ने अपोजिशन के 11 मेंबरान को बाहर निकाल दिया गया था और किस वजह से निकाला था इल्ज़ामात तो कई हैं। इनकी जानिब चलते हैं और इनसे पूछते हैं प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं, आखिर ये प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा और क्या वजह बनी जिसकी वजह से उन्हें 11 मेंबरान को सस्पेंड किया गया। हमारे साथ रहे जी व्यूअर्स, इस वक्त हमारे साथ अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सिलसिला चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर बाहर आपने असेंबली लगा ली है, कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? ये सिलसिला इसी तरह ही चलता रहेगा। आए दिन कोई नए सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं, मुश्किलात का सामना करते चले जा रहे हैं। देखें, ये एक अपोजिशन है इमरान खान की और इमरान खान की अपोजिशन इनको नाको चने चबवाएगी इंशाअल्लाह। ऐसा बाहर सबको आपने मोटिवेट किया है, वो एक पैशन खत्म ही नहीं हो रहा है। जैसे जहाँ पर लगाया जाता पार्टी का वो साथ रहती यूनिट। इंशाअल्लाह ताला हम अपने लीडर्स की, अपने वर्कर्स की गिरफ्तारी रिहाई तक इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे ही एहतजाज करते रहेंगे। सर कल के हवाले से बात कर लेते हैं जिसकी वजह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सुनने में तो बहुत सी बातें आ रही हैं कि जी तल्ख कलामी की गई, गाली गलौज भी की गई अपोजिशन की जानिब से, इसमें कितनी सदाकत पाई जाती है? देखिए, हमारी तरफ से आप वीडियोस निकलवा लें, कोई तल्ख कलामी कोई गाली गलौज नहीं हुआ। हमने सिर्फ 2 नारे लगाए कि चोर है, मैंडेट चोर है, वो दोनों चीज़ें ही सही है। तो बाकी हमने कोई ऐसी बात नहीं की। इससे बड़ी बड़ी बातें हुई हैं और मेंबर सस्पेंड नहीं हुए, लेकिन स्पीकर साहब बायस्ड हो चुके हैं और वो किसी को खुश करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। थैंक यू सर एक दो और सवाल कुछ वक्त आपका और ले लेते हैं। सर प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं कि लीडर के लिए जैसे प्रोटेस्ट बहुत किए जा रहे थे। हम शेर अफजल मरवत का टाइम याद कर लें तो प्रोटेस्ट बड़े होते थे। अभी ये लोग जैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो लीडर के प्रोटेस्ट क्यों नहीं चल रहे? ये देखिए, ये प्रोटेस्ट तो पार्लियामेंट्री प्रोटेस्ट है ना जी। ये तो समझिए आप 3 करोड़ बंदे कर रहे हैं। ये को 100 MP नहीं खड़ा, 3 करोड़ बंदे खड़े हैं। तो इंशाअल्लाह ताला फिक्र न करें, खान के बाहर आने तक हम घर नहीं बैठेंगे। MPA मलिक मुमताज़ मेरे साथ मौजूद है, बिल्कुल असेंबली के बाहर। हालांकि मेंबर ये पंजाब असेंबली इनको अंदर होना चाहिए। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि सर बाहर क्या कर रहे हैं आप? बाहर हमने अपनी असेंबली लगाई हुई है, स्पीकर बैठा हुआ है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे लोग खड़े होके अपने सब कुछ सुना रहे हैं। सर किसे स्पीकर मुंतखब किया आपने इस असेंबली? वकास मान को। अच्छा। MPA हमारे वकास मान वो स्पीकर हैं और वो सारी करारदाद जो पास करवाई है मलिक अहमद खान बच्चर ने, वो भी उसने सबके सामने सुना दी है। देखो ये तो इंतहाई घटिया तरीका है ना कि एक कोई अपोजिशन मेंबर एहतजाज ही नहीं कर सकता और फिर आर्टिकल 15 दिन से ऊपर नहीं मुअत्तल कर सकते आइन के तौर पे, लेकिन इन्होंने 15 इजलास के लिए मुअत्तल किया है। ये हमें भी मुअत्तल करें ना, हम सब मुअत्तल होने के लिए तैयार हैं। हम इमरान खान के लिए कट मरने के लिए तैयार हैं। ये तो सिर्फ मुअत्तल करेंगे या मेरे जो अलाउंस वगैरह हैं और सैलरी वगैरह वो ख़त्म कर दें, हमें आमीन है। लेकिन सर प्रोटेस्ट की आप बात कर रहे हैं, आज खुद के लिए तो एहतजाज के लिए तमाम लोग निकल आए, खान साहब के लिए प्रोटेस्ट होते हुए नजर नहीं आते हैं। कब रिहा हो रहे हैं? उस सीनियर क़यादत की अपनी स्ट्रेटजी है, उसके मुताबिक इंशाल्लाह वो प्रोग्राम बन रहे। जैसे ही कहेंगे तो इसी तरह लोग निकलेंगे जिस तरह 8 फरवरी को निकल के इमरान खान को वोट डाला है इंशाल्लाह। अच्छा, कल के हवाले से बात कर लेते हैं कि कहा जा रहा है कि अपोजिशन की जानिब से तल्ख कलामी की गई है, गाली गलौज भी की गई है। इस बात में कितनी हकीकत है? ये बिल्कुल झूठ है। मैंडेट चोर वो है, चोर के नारे लगे हैं, इसमें कोई शक नहीं। जो स्पीकर साहब ने कहा है ना कि घटिया गाली बकी गई हैं, ये बिल्कुल झूठ है। वाकई सच कह रहे हैं? मैं सच कह रहा हूँ, वो झूठ बोल रहे हैं। ऑन कैमरा इजलास था, वो निकालें, साबित करें कि किसने कोई गंदी गाली निकाली है।
ये तो वतीरा एक अपोजिशन इसी तरह एहतजाज करती है, वो भी अपोजिशन में थे तो इसी तरह के एहतजाज करते थे। वो क्यों घड़ी दिखाते हैं? उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि जी SOPs तोड़े गए हैं इनकी तरफ से, कि अब इनको SOPs तोड़ते ही अंदर आते हैं। हम अपने बेंचों पे खड़े होके एहतजाज करते रहे, कोई SOPs नहीं तोड़ा। सिर्फ महारानी को खुश करने के लिए स्पीकर साहब ने ये हुक्म सादर किया है और हम इसको मन तस्लीम करते हैं और हम खुश हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ मेजर इकबाल खटक साहब मौजूद हैं। इनका तारुफ मैं आपको करवाती चलूं कि इनका ताल्लुक जो है मियाँ वाली से है और खान साहब ने जहां NA की सीट जीती थी वहीं पर PP की सीट इन्होंने विन की है। खान साहब के ही जो है हल्के से हम कह सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या चल रहा है यहाँ पर, क्या हो रहा है? असेंबली में आप लोग बैठते थे, बाहर आ गए? इनफैक्ट जिस मकसद के लिए इन्होंने हमें यहाँ पे बाहर किया है ना, ये जो इनका मकसद है कि खान साहब की जो मोहब्बत है ना वो ये लोगों के दिलों से निकलवा सकेंगे, ये इनकी गलतफहमी है। खान साहब पहले भी लीडर था और सिर्फ पाकिस्तान का नहीं बल्कि वो पूरी दुनिया का लीडर है और अब भी लीडर रहेगा। उसकी मोहब्बत ये जितनी मर्जी एफर्ट करें, जितनी मर्जी मरियम मोहतरमा जो है ना वो टिकटॉक की वीडियो बनाए, उससे वो ख़त्म नहीं होगी। सर उन्होंने कहा है कि मैं जो मुझे कहते हैं कि मैं टिकटॉक की वीडियोस बनाती हूँ उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। इन्होंने कोई काम ही नहीं किया, अगर काम किया होता तो ये भी टिकटॉक बना लेते। वो जो इसने काम किया है ना वो भी जरूर जरा करके दिखाए ना, सिर्फ फोटो से तो काम नहीं चलता कि मैं वहाँ पे एक वीडियो चलाऊं कि ये मैंने सब्ज रंग कर दिया, ये मैंने सफ़ेद रंग कर दिया। कहाँ बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने किसानों का। दावा करती है कि जी हमने किसानों को रिलीफ दे रहे हैं, किसान कार्ड निकाल रहे हैं, किसान कार्ड निकाल रहे हैं और उसके अंदर आप देखो कि अभी से उन्होंने जो है ना टीवी पे ऐड देना शुरू कर दिए हैं। मकसद तो इसका मतलब है कि किसी और को सपोर्ट करना है। अगर आपने काम करना था तो फिर तो काम ऐसे हिसाब से हो कि कम से कम किसान जो है ना वो पाँव पे खड़ा हो जाए। इन्होंने तो बिल्कुल किसान बेचारे का बेड़ा गर्क कर दिया। और यहाँ पे मैक्सिमम जो अंदर भी बैठे हुए हैं वो किसान कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। और जो ये दावे करती है कि जो मैंने रोटी सस्ती कर दी है, आपने किसी के गले पे चुरी पेर के रोटी सस्ती की है। आपका इसके अंदर कोई कमाल नहीं है। और अगर कमाल है तो फिर दिखाओ उन बड़े जो बेकरीज हैं, जो बड़े होटल्स हैं, वहाँ पे दिखाओ ना कि वो भी रोटियाँ कम करें। उस तरफ तो जाना नहीं है, बेड़ा गर्क कर दिया आपने सिर्फ और सिर्फ किसान का। तो ये चीज़ें जो है ना वो गलत हो रही हैं। लेकिन मैं तो मरियम बीबी को और इसके बाकी जो नुमाइंदे हैं उनको मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि होश के नाखून लो। आप लोगों की बस की बात नहीं है हुकूमत चलाना। ये खान का जिगरा है, ना तो वो बाहर भागेगा ना उसने और कुछ करना है। ना आज तक उसकी प्लेटलेट कम हुई है, ना आज तक उसको कुछ भी नहीं हुआ। वो मज़े से अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है और सारे पाकिस्तान के, बल्कि मैं कहूँगा कि 90% लोगों के दिलों के ऊपर वो राज कर रहा है। इनको तो शर्म आनी चाहिए कि ये 47 के फार्म से आए हुए हैं और यहाँ पे अंदर बातें कर रहे हैं। सर कल के इजलास के हवाले से बात कर लेते हैं कि मुझे ये बताइए कि उनकी जानिब से कहा गया है कि SOPs की खिलाफ वर्जी की गई है और इन्होंने ऑपोजिशन ने गाली गलौज की है। सर इसमें कितनी सदाकत है? देखो अभी मीडिया का ज़माना है, अंदर भी सारी रिकॉर्डिंग जो है ना वो हो रही होती है। कहीं से वो रिकॉर्डिंग निकालें, अगर उसके अंदर से ये चीज़ें साबित होती हैं कि किसी ने गाली दी है तो फिर तो इनका हक जो है ना बनता है कि जो ये अगर स्टेप लेना चाहते हैं। अगर किसी ने गाली नहीं दी है, वो सिंपल एक एहतजाज कर रहे थे जो किसी भी ऑपोजिशन की जानिब से किन अल्फाज का इस्तेमाल किया गया? देखो मैक्सिमम यही कि मरियम के पापा चोर हैं, इस तरह की कोई चीज़ें वो होंगी ना। अब इसके अंदर तो मुझे कहीं पे गाली नज़र नहीं आ रही है और अगर सच पूछा जाए तो वो हैं ही, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो फिर किस बात का खामखा जो है ना वो शोर मचा रहे हैं। बल्कि मैं आई स्वेयर ऑन ऑलमाइटी इनके अपने वज़ारा या इनके अराकीन के साथ मेरे कल असम्बली सेशन के दौरान जब कोई थोड़ी बहुत गुफ्तगू हुई है पीछे बैठ के, उस वक्त भी उन्होंने कहा कि हाँ आप ठीक कह रहे हो। अगर उसके अपने बंदे भी कह रहे हैं कि ठीक कह रहे हो तो हमसे क्यों नाराज हो? सर प्रोटेस्ट की बात कर लेते हैं तो करो। सर प्रोटेस्ट जो है खान साहब के लिए प्रोटेस्ट होते हुए अब नजर नहीं आते हैं। अभी यहाँ पर मेंबरान के साथ कुछ मसला हुआ तो बाहर असेंबली लग गई है। क्या खान साहब के लिए प्रोटेस्ट करना छोड़ दिए? ये किसने कहा है कि हम नजर नहीं आते? मेरे ख्याल में आप अपनी वीडियो में निकलवा लो जरा कि किस जगह पे नहीं होते। हम तो जहाँ पे होते हैं दमदमस कलंदर में नंबर 1 होंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। हाँ मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि अगर मेरा रब कहता है ना कि आप किसी को, किसी के इवन खुदा को गाली ना दो ना, तो अगर कोई देता है तो गलत कर रहा है। किसी के लिए भी कोई बुरे अल्फाज जो है ना वो नहीं होने चाहिए। द बेस्ट सोल्यूशन इज़ इनसाइड द असेंबली, कि वहाँ पे हम अपने मसाइल को हल करें, इन गरीब लोगों के लिए कुछ करें। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ इन लोगों को कि इन्होंने गरीब के लिए किया क्या है। ये तो
मैं असम्बली सेशन पे भी बोल चुका हूँ कि अगर गवर्नर हाउस के अंदर जो ना अभी तक इनके गेस्ट रूम नहीं बने तो ये गवर्नर हाउस 1900 पता नहीं, अभी मैं पैदा भी नहीं होगा, पाकिस्तान भी नहीं बना था, गवर्नर हाउस बना है, अभी तक उसके अंदर गेस्ट रूम नहीं मुकम्मल हुए। अब लाहौर के अंदर जिन्होंने ड्रामा शुरू किया हुआ है कि हम मुख्तलिफ रंग देंगे, भाई पैसा ज़ाया करने वाली बात है। उन बजट्स, उन कटौतियों के ऊपर काम करो जिससे पाकिस्तान का नाम रोशन हो। आप उन तमाम जो बजट के अंदर जो फजूल चीज़ें आप लोगों ने रखी हैं उनको निकालो, इस मुल्क के कर्जे उतारो, इस गरीब आदमी के लिए बिजली का। बजट पे कुछ बात कर लेते हैं, कितना मुतफिक है? मुझे तो सिवाय जो वर्ड्स की गिमिक्स है ना, इसके अलावा इसके अंदर कोई हकीकत नहीं लगती। ये सिर्फ गिमिक्स हैं। अगर करना चाहते हैं तो विभाग से लेकर यहाँ तक जहाँ जहाँ भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर हो रहे हैं एंड विदाउट रीज़न हो रहे हैं उनको कट करें और वो अपने कर्ज़ों में दें, ताकि हम कल यहाँ से जब बाहर जाएं तो कम से कम अपने फ़ख्र जो है ना, सर अपना फ़ख्र से बुलंद करके जाएं, अपने पासपोर्ट की जो है ना वो इज़्ज़त करने की कोशिश करवाएं। इन लोगों के तो जो अले तलले हैं, मुझे उसकी समझ नहीं लगती कि वो पता नहीं कब इनके पेट भरेंगे यार। कहीं पे तो फुल स्टॉप होना चाहिए। वो लोग कहते हैं ना कि 1000 माइल जर्नी स्टार्ट विद अ सिंगल स्टेप। एक स्टेप तो लो ना, खुदा का नाम लो, कम से कम कुछ तो करो, वो खर्चे ख़त्म करो जो कि फजूल हैं। उमर अयूब साहब ने जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। क्या पार्टी में कोई ए बी पार्ट बन गया है, दो ग्रुप्स बन गए? देखो, ये वाला जो प्रोपेगेंडा है ना, ये तो मेरे ख्याल में मैं ज़िंदगी में पहली मरतबा पार्लियामेंट में आया हूँ एंड आई एम द फर्स्ट पश्तून, जो पठान बंदा है, जो पश्तो स्पीकर है, वो आया हूँ मैं, बीइंग अ खटक, चूँकि यहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है हमारी। पार्टी के अंदर छोटी मोटी चीज़ें जो है ना वो चल रही होती है एंड डिसीजन किसने लेना है? खान साहब ने लेना है। खान साहब कहेगा कि जी ये गलत है, हम कहेंगे जी गलत है। खान साहब कहेगा ये ठीक है, हम कहेंगे ठीक है। जो खान का डिसीजन हमें वो अमीन है। मैंने तो अंदर भी किसी जगह पे एक जगह कहा, मैंने कहा यार अगर मेरे पास खान साहब का टिकट नहीं होता, मुझे तो अपनी बीवी ने भी टिकट ना वोट नहीं देना था। मैंने 93,000 वोट लिए हैं। बिलीव मी कि ये सारे खान साहब की मोहब्बत की वजह से मिले हैं, मेरा कोई कमाल नहीं है उसके अंदर। मैं आज तक इवन काउंसलर की भी इलेक्शन नहीं लड़ चुका हूँ। मैं बेसिकली सोशल वर्कर हूँ। तो अगर एक सोशल वर्कर को, मेरे ख्याल में मरियम बीबी के मेरे ख्याल में 10 गुना मुझसे वोट कम है। मैं 93,000 वोट ले चुका हूँ उन लोगों से कि जो जिनकी वाकई एक स्ट्रेंथ है, जिसमें ख़वानीन हैं, बहुत सारे लोग हैं। मेरा तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और फिर खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। जो कुछ भी हूँ खान साहब की वजह से हूँ और अल्लाह ताला के फजल करम से हूँ और मेरी माँ की दुआओं की वजह से हूँ और अपनी बीवी की दुआओं की वजह से हूँ। अपनी बेगम की दुआओं की वजह से हूँ। जाते जाते बेगम को वैसे खुश कर दिया आपने। जी व्यूअर्स, इस वक्त मेरे साथ अवैस उमर विरिक साहब मौजूद है। इनसे जानते हैं कि प्रोटेस्ट चल रहा है। मेंबर पंजाब असेंबली की अगर हम बात करें तो वो तो असेंबली के अंदर होने चाहिए, बाहर आप लोगों ने असेंबली लगा ली, क्या चल रहा है? असल में इस ऐवान के अंदर जो मेंबर्स बैठे हैं वो जाली एमपीएज हैं, वो फॉर्म 47 के एमपीएज हैं। ये जो असम्बली आज बाहर लगी हुई है, जो अवामी असम्बली है, ये हकीकत में इनकी गवर्नमेंट थी। हमारे साथी आज वो भी मौजूद हैं जो ट्रिब्यूनल्स में गए हुए हैं, जो हाई कोर्ट्स में गए हुए हैं, उनके पास भी फॉर्म 45 मौजूद है। ये जाली असम्बली है। हमारे 11 अरकान को यही बात कहने के ऊपर सस्पेंड कर दिया गया कि अपने हक की आवाज़ नहीं उठा सकते। उनका जुर्म ये था कि उन्होंने कहा कि हमारे लीडर जेल की सलाखों के पीछे पाबंद सलासल है, उसकी आवाज़ उठाई। हमने अपने कारकुनान की आवाज़ उठाई जो बेगुनाह है। हाँ, आप ट्रायल चलाएं, जो लोग जेन्युइन गुनाहगार हैं उनको आप सजाएं दें, लेकिन जो बेगुनाह बैठे जिनका ट्रायल भी नहीं चल रहा। और आज भी रात को जो है हमारे मेंबर्स के घरों पर रेड किए गए। और ये इस तरह अगर जुल्म और सितम करना है तो मैं समझता हूँ कि इस अवान में बैठे का कोई मकसद नहीं है। हकीकी अवान इंशाअल्लाह ताला ये है और ये वक्त साबित करेगा। अभी जो असेंबली लगी हुई है यहाँ पर, इसमें कौन स्पीकर है, क्या चल रहा है? ये हमारे शेखुपुरा से एक मेंबर है मान साहब, वो हमने स्पीकर मुंतखब किए हैं और बाकी हमारे माशाल्लाह मेंबर्स यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं। हमने यहाँ पे करारदादे भी पेश की हैं और इंशाअल्लाह ताला अगर ये समझते हैं हम 5 साल भी यहाँ असेंबली चलाने को तैयार है, क्योंकि हमारा अवाम से रिश्ता है। हमारे पास 8 फरवरी के ओरिजिनल रिजल्ट्स मौजूद है। हम अवामी एमपी हैं, हमें इन ठंडे ऐवानों में बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे लीडर अगर जेलों में मौजूद है, हम सड़कों पर आने को तैयार हैं, हम जेलों में जाने को तैयार हैं और सड़कों पर इंशाअल्लाह ताला असेंबली चलाएंगे। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि कहा गया है कि जी अपोजिशन की जानिब से बहुत हंगामा किया गया, बहुत हल्ला किया गया, गाली गुफ्ता की गई और गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया गया। क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ? नहीं, मैं हाउस के अंदर मौजूद था। हम अपनी माँ बहनों का भी एहतराम करते हैं और हमारी तरबियत भी ऐसी है, हमारी पार्टी की भी तरबियत ऐसी है, लीडरशिप की तरफ से भी ऐसे ही पैगाम है।
बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाँ, उस तरह से ज़रूर बात की गई, और वो भी कल के इजलास में नहीं, 1-2 दिन पहले ऐसी ज़रूर बात की गई थी। हमारे एक मेंबर को उन्होंने गलत फैमिली को टारगेट किया, उसका जवाब उसने दिया। उसके पास फ्लोर था, उसका उसने जवाब दिया, लेकिन वो भी उन अल्फाज में नहीं। लेकिन कल एक बहाना लगाया गया, वो जो एक बेसिक तनकीद की गई वो हमारी वज़ीर आला साहिबा को जो है वो नागवार गुजरी, उन्होंने मेंबर्स को निकाल दिया। ये असल में इख्तियारात इनके पास ज़रूर कानून के मुताबिक मौजूद है, ये वहाँ पे जाके बैठे हुए हैं, लेकिन इनको खुद समझ नहीं आ रही कि अपने इख्तियारात का कितना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और इसका इस असम्बली पे, इस ऐवान पे, इस पंजाब के ऊपर क्या असर आएगा, ये इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा। अच्छा, आगे क्या होगा? अभी तो आपको पता है आगे के सेशन भी अटेंड नहीं करने देंगे, तो क्या आप लोगों की जानिब से रद्द-ए-अमल होने वाला है? नहीं, अगर ये अटेंड नहीं, देखिए मैं सस्पेंड भी नहीं हुआ, मैं सुबह जब आया हूँ, साथ देने आए? नहीं मुझे सस्पेंड नहीं किया गया, लेकिन मैं जब आया हूँ तो मुझे रोक दिया गया, और मुझे अंदर जाने से उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा जी मेरा खोला है, उन्होंने कहा जी आप PP 140 वैस मैं कहा जी, उन्होंने कहा आप भी नहीं जा सकते। मैं कहा जी मुझे कोई शौक नहीं है जाने का। क्यों नहीं जा सकते? ये तो स्पीकर साहब बता सकते हैं, जो लोग अंदर फॉर्म 47 के बैठे हैं। तो कल वाले वाक़ये से आपका कोई ताल्लुक भी नहीं था, फिर भी नहीं जाने दिया? नहीं, प्रोटेस्ट हम सब ने किया था, लेकिन जो उन्होंने लिस्ट जारी की है उसके अलावा भी वो मेंबर्स को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें ना, अल्हम्दुलिल्लाह किसी चीज़ का खौफ है। हम आवाम के लिए लड़ रहे हैं, अपने लीडर्स के लिए लड़ रहे हैं जो बेगुनाह कैद में मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह ताला हमें ये तो आपने अपने लीडर की बात की है, उनके लिए तो अगर हम प्रोटेस्ट की बात करें तो हमें होते हुए कोई खास प्रोटेस्ट नज़र नहीं आ रहा, इसकी क्या वजह? नहीं, प्रोटेस्ट इंशाल्लाह ताला होंगे और पुरअमन होंगे। आते कि देखिए आज स्पीकर साहब ने, आपने गालबन प्रेस कॉन्फ्रेंस लाजमी देखी होगी, आप हमारे जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि ये लोग जो हैं ईवान के अंदर असला लेके आ रहे थे। मैं अब आपके सामने नेता खड़ा हूँ, मैं स्टूडेंट लाइफ के बाद डायरेक्ट सियासत के अंदर आया, मुझे अवाम ने वोट दिया, मैं मुंतखब हो गया, क्या मैं दहशत गर्द हूँ? इतनी ज्यादती, मैं नेता आपके सामने खड़ा हूँ, मुझे भी तो रोका गया ना आज जाने से। मेरे ऊपर जिस दिन मैं मुंतखब हुआ, मेरे ऊपर खुद 780 का पर्चा हुआ है। मैं पुलिस के MPA बनने के बाद गिरफ्तारियाँ हम देखे जेलों में रह के आ चुके हैं। सियासत को कैसा पाया फिर आपने स्टूडेंट लाइफ से इसमें आके? मैं समझता हूँ कि जो हमारी आवाम रोती थी ना, वो ठीक रोती है इस ऐवान के अंदर, और जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इनको आवाम से बिल्कुल कोई सही फैसले नहीं होंगे। बिल्कुल नहीं है, इनका वो एजेंडा ही नहीं है। इनको ना दुख दर्द का एहसास है, ना इनका आवाम से वो रिश्ता है। इनको कोई एहसास नहीं है कि इस टाइम जो महंगाई के मामला चल रहे हैं, जो बिजली के बिल चल रहे हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, एजुकेशन नहीं है, हॉस्पिटल जो आप चले जाएँ तो वहाँ पर कोई हाल नहीं है, मेडिसिन नहीं मिल रही, डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। इस मुल्क के अंदर, इस ऐवान के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं ये जिम्मेदार हैं। इन्होंने 35 साल इस मुल्क पर मुसल्लत रहे हैं। 8 फरवरी को वोट की ताकत से लोगों ने इनको इस ऐवान से निकाल के बाहर फेंक दिया था, और ये आज मुसल्लत हुए हैं। इंशाल्लाह ताला वो वक्त करीब है कि इस ऐवान के अंदर हकीकी अवामी नुमाइंदगी आएंगे। अच्छा, मुझे बताएं कल के बजट के हवाले से क्या कहेंगे? बजट कैसा लगा? नहीं, बजट तो कल पेश होना था, हमारी कट मोशन थी, उसको स्पीकर साहब ने कल सस्पेंड कर दिया, और उन्होंने कहा कि जी अब कल बात होगी। तो कल जब बात होनी थी उससे पहले हमारे अरकान को सस्पेंड कर दिया गया, ताकि हम बजट के ऊपर बता ना सकें, हम बात ना कर सकें, हम तनकीद ना कर सकें, हम बता ना सकें कि इस हुकूमत का असल एजेंडा क्या है। ये कैसे 16-16 करोड़ रुपया लेके जाती उम्रा की 4 दीवारियाँ कराते हैं, कैसे ये 4-4 करोड़ रुपए की अपनी गाड़ियों के टायर डलवाते हैं। हमने इन चीज़ों को हाईलाइट करना था, आज हमें बजट से बाहर कर दिया गया। तो ये है एक तरफा हुकूमत चला लें ऐवान, ये चल नहीं सकता इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ नदीम सादिक डॉक्टर साहब मौजूद है, इनसे जानते हैं कि जी ये क्या चल रहा है यहाँ पर? बाहर असेंबली लगा दी गई है, सर क्या हो रहा है? जी आपको पता है, जैसे ये फॉर्म 47 की जो असम्बली माजरे वजूद में आई है, इनके स्पीकर साहब ने हमारे 11 साथियों को बिला वजह एंट्री इनकी बैन कर दी है। तो आज हमने हकीकी मानों में फॉर्म 45 से जो जीत के आए हैं, हकीकी नुमाइंदे जो अवाम के हैं, उन्होंने अपना बाहर अवामी असम्बली लगाई है। असम्बली का इजलास हो रहा है, इजलास हो रहा है, स्पीकर भी इन्होंने खुद अपना ही मुंतखब किया हुआ है, और वाकई में तमाम लोग बड़े ही एहतराम के साथ उसको चला रहे हैं इजलास को। सर कल इल्ज़ामात लगाए गए हैं, कल के इजलास की अगर बात करें कि जी अपोजिशन की जानिब से तल्ख कलामी की गई है, बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए, गाली गलोच की गई। देखें जी, एहतजाज जो है ये हर बंदे का जमहूरी हक है, और मेंबरान असम्बली जो हैं ये अवाम के वोट लेकर आए हैं और अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। अवाम के नुमाइंदगी ये है कि ये जो जाली तौर पर टिकटॉकर वज़ीर आला बनी है, इनको हमने यही कहा है कि आप मैंडेट चोर हो। चोर कहना अगर गाली है, अगर बदतमीजी है, तो आप बता दें जमहूरी अदवार में, जमहूरियत में हर इंसान को हक होता है अपना एहतजाज करने का। और ये फॉर्म 47 की नामजद करदा जो वज़ीर आला है, ये तकरीर करी थी, हम एहतजाज कर रहे थे और हम इनको मैंडेट चोर कह रहे थे। मैंडेट चोर सिर्फ इन 11 मेंबरान असम्बली ने नहीं कहा, 108 मेंबरान असम्बली
असम्बली समेत 12.5 करोड़ आवाम जो है पंजाब की, ये भी इनको मैंडेट चोर कह रही है। मैं स्पीकर साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये किस किस को सस्पेंड करेंगे? पूरी 12.5 करोड़ आवाम को सस्पेंड कर रहे हैं, वो भी इनको मैंडेट चोर कह रही है और वो हकीकत में कह रही है ये मैंडेट चोर हैं। तो इसमें क्या गलत किया है हमने? सर अगर पार्टी की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर कि आप लोगों की पार्टी में सब भी यूनिटी दिखाते हैं, जो लोग सस्पेंड नहीं भी हुए वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। उमर अयूब साहब के इस्तीफे पे यहाँ पे मैं बात करना चाहूँगी कि उन्होंने जनरल सेक्रेटरी के ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। क्या वजह है इसके पीछे? क्या वो प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते थे, उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते थे? नहीं, देखें जी, उमर अयूब साहब ने हमेशा खान साहब के जेल जाने के बाद फ्रंट लाइन की लीडरशिप में, उमर अयूब साहब हमारे सेक्रेटरी जनरल थे, उन्होंने हमेशा पार्टी को लीड किया है और हमेशा उन्होंने कायदाना सलाहियतों को बरूए कार लाते हुए, आपको पता है 9 मई के बाद उमर अयूब साहब भी जो हैं ये भी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनको गुजाती मसरूफियत होगी, इन वजह से रिजाइन किया था, लेकिन पार्टी ने उनको इस्तीफा वापस लेने का कहा और उनको कहा है कि आप काम जारी रखें। ये किस तरह कब तक चलता रहेगा, इस हवाले से ये इजलास की बात कर रहे हैं। देखें जी, जब आगे के सेशन में भी उन्होंने जब तक मैं समझता हूं जब तक ये हमारे 11 भाइयों का नोटिफिकेशन ये विड्रा नहीं करते और ये इनको अपनी गलती का एहसास नहीं होता, हम लोग एहतजाज जारी रखेंगे, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी रखेंगे, अवामी असम्बली भी चलती रहेगी, एहतजाज भी चलता रहेगा और अपने हकूक़ की जो आवाज़ है वो बुलंद होती रहेगी। सर कहाँ देखते हैं निज़ाम बेहतर होने के बजाय बिगड़ता चला जा रहा है, क्या कहेंगे? देखें जी, यही तो मेरा कप्तान पीटता रहा है, यही तो आज भी वो कह रहा है, जब तक अवाम के मुंतखब करदा नुमाइंदे, अवाम के हकीकी तर्जुमान जब तक ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस नहीं पहुंचेंगे, असम्बली में नहीं आएंगे, जब तक हकीकी मानों में जो मैंडेट चुराया गया है 8 फरवरी की शाम को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वो मैंडेट उनको वापस नहीं मिलता। अवाम को जब तक ये महसूस नहीं होता कि हम वाकई हमने जिनको वोट किया है वही लोग असम्बली में पहुँचे हैं, तब तक ये निज़ाम ठीक होने वाला नहीं है। लेकिन मैं अभी भी अरबाब इख्तियार को ये मशवरा देता हूँ कि पब्लिक पल्स को पहचाने, पब्लिक ने हकीकी मानों में जिसको अपना नुमाइंदा देखना चाहती है उसको मौका दें। ये जाली मुकदमात में फंसा कर लीडर को बाहर आता देख रहे हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि जाली मुकदमात में मेरे कप्तान को जेल की सलाखों के पीछे रख लें, लेकिन वो बुलंद हौसला है और वो टूटने वाला नहीं है, वो अज़म का पक्का है, पाकिस्तान के साथ मुखलस है, अल्लाह की ज़ात पर उसका ईमान है। इंशाअल्लाह ताला एक दिन मेरा खान बाहर भी आएगा और इस मुल्क की हुक्मरानी भी करेगा अल्लाह के फजल से। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अंसर हरल साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर कब तक ये सिलसिला चलता जाएगा, कब तक? देखिए जी, 15 सिटिंग के लिए तो उन्होंने हमारे वो 11 साथियों को सस्पेंड किया है, तो मेरा ख्याल है ये सिलसिला चलता रहेगा। जिस तरह स्पीकर साहब ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने कहा है कि जब तक ये गाली देते रहेंगे मैं इनको ऐवान के अंदर नहीं आना देंगे। तो हम समझते हैं कि ये गाली नहीं है, हम ये कहते रहेंगे, चोर को चोर कहते रहेंगे, या हमें वो रूलिंग दे दें कि चोर को हमने क्या कहना है, तो हम ये कहते रहेंगे। वो कहते हैं फिर मैंने और गाली की बात आपने भी कर दी है, यही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, गाली गलोच की गई अपोजिशन की जानिब से। क्या वाकई में सिर्फ यही लफ्ज़ बोला गया है, मैंडेट की बात की गई है और कोई वही रेगुलर वर्ड्स बोले गए हैं, या वाकई गाली दी गई? बिल्कुल जी, 100% गारंटी से मैं कहता हूँ, वहाँ एक एक बात की रिकॉर्डिंग होती है। वो कोई रिकॉर्डिंग दिखा दें कि किसी ने कोई गाली दी है, हाँ इसको वो गाली समझते हैं कि चोर को चोर क्यों कहा है, या मैंडेट चोर हमें क्यों कहा गया है, फार्म 47 की बात क्यों की गई है, तो यही बात है। इसके अलावा कोई भी बता दे, ये हम कहते रहेंगे। डे फर्स्ट से जब हलफ हुआ था असम्बली का, तो हम उसी दिन से फार्म 47 की इस बात कर रहे हैं और उनको ये तकलीफ होती है। वो एक दफ़ा तो उन्होंने ये इस पे कंप्रोमाइज़ करने के लिए कहा कि आप फार्म 47 की बात ना किया करें। हम कैसे ना करें, जब तक वो बैठे रहेंगे फार्म 47 वाले, हम फार्म 47 की बात करते रहेंगे। सर मेंबर है पंजाब असम्बली की अगर हम बात करें तो वो असम्बली के अंदर अच्छे लगते हैं, बाहर इजलास लगा लिया आप लोगों ने, कैसा महसूस करें? देखें जी, हम कुछ 5-5, 6-6 लाख आबादी की यहाँ पे नुमाइंदगी कर रहे हैं। कल जो स्पीकर साहब ने ऑर्डर किए हैं 11 बंदों को तो उन्होंने सस्पेंड किया है। देखिए जो रूल हैं, जो लॉ है, उनकी सस्पेंशन हाल के अंदर पे है कि हाल के अंदर वो नहीं बैठ सकते। यहाँ कहा गया कि वो भी SOPs तोड़े गए हैं कि वो स्टेयर तक की आप बात कर रहे हैं ना कि वहाँ तक तो आ सकते हैं। हाँ, वहाँ पर आ सकते हैं, असम्बली के अंदर जा सकते हैं, हाल में नहीं जा सकते। लेकिन बाकी जो मेंबर हैं उनको भी कहा गया है कि उनकी गाड़ियाँ बाहर होंगी, वो पैदल आएंगे। हमारे अपोजिशन लीडर का जो हमें ऑथराइज है चैम्बर, उसको लॉक कर दिया है, स्टाफ वापस ले लिया है, उनकी गाड़ी वापस ले ली है। ये तो इन्होंने खुद एक जंग शुरू की, प्रोटोकॉल सर गाड़ी ले लिया, सब कुछ ले लिया है। हमें तो गाड़ी अंदर ऑथराइज नहीं की। ये कैसे हो सकता है कि फार्म 47 वालों की गाड़ियाँ जाएँ, जो हकीकी नुमाइंदे हैं उनकी गाड़ियाँ बाहर खड़ी रहें?
देखिए इससे बड़ी और ज्यादा क्या हो सकती है। स्पीकर साहब बिल्कुल ही गैर जानबदार हो गए। वो गालियां असल में मैं बताऊं, गालियां जब भी प्रोटेस्ट करते हैं इस तरह की गाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं कैदियों वाली, और पुलिस की ऐसे भारी नफरी आ जाती है, क्या होने लग जाता है? 2 साल से ये जितने साथी हैं, एक एक की आप स्टोरी सुने तो आपको पता चले कि ये वाकई आग का दरिया अबूर करके आए हैं। हम सब पे इतने जुल्म हुए हैं। ये गाड़ियां हमने देखी हैं 15-15, 20-20 घंटे इन गाड़ियों में बिठा के हमें सरगोदा वाले राजन वाले सरगोदा बंद किए गए हैं। छोटी छोटी डेथ सेल जो हैं उनमें बंद किए गए। हम सब लोग इन जेलों में सब जा चुके हैं। सब पे ये जुल्म सितम हो चुका है। इनसे अब हमें डर नहीं लगता कि ये पुलिस आ गई है या गाड़ी आ गई है। ये तो अब इन्होंने हम इलेक्शन जीत के आए। अब मैं अपना आपको बताऊं कि मैं 9 मई से 15 फरवरी तक इलेक्शन होने के भी 1 हफ्ता बाद तक अपने हल्के में नहीं आ सका। मैं रह के भी मैंने इलेक्शन विन किया है। भाई रह के भी इलेक्शन विन कर जी सर, पार्टी में कुछ ग्रुप्स बने हुए नजर आ रहे हैं। उमर अयूब साहब ने इस्तीफा दे दिया है, क्या प्रोटेस्ट नहीं करना चाहते? यकीन जाने कोई ग्रुप्स नहीं है, कोई बिल्कुल पागल नहीं है कि खान के होते हुए बहुत बड़े बड़े कदावर शख्सियात जहांगीर तरीन जैसे, परवेज खटक जैसे, जिनके नामो निशान ख़त्म हो गया है, कौन है जो ग्रुप बनाएगा? ये सिर्फ अफवाहें हैं। कोई ग्रुप नहीं है। एक ही ग्रुप है, एक ही लीडर है, एक ही कैद है। उसका जो हुक्म होगा उसी पे चलेंगे। कोई ग्रुप ही नहीं है। बजट से कितना मुतफिक है? बजट तो है ही नहीं। ये तो किसी ने बना के दिया है। पहले पाकिस्तानी बाबू बनाते थे, अब बैरून दुनिया के बाबू बना के देते हैं। क्या बजट है? उस दिन वो मैडम टिकटॉकर जो स्पीच करती रही, उसमें भी बजट की जो बातें बताई हैं उन्होंने, हर बंदा हंस रहा था। गरीब लोग तो उस पर इतना गुस्से में थे कि ये क्या की बातें कर रही है कि एम्बुलेंस होगी, तो आपको हादसा होगा तो वो उठाएगी, आपके डोर स्टेप पे हॉस्पिटल की वैन होगी, वो जाएगी। मैंने उस दिन असम्बली में भी अपने एक स्पीच में कहा था कि रोड ही नहीं है, वो कहाँ पे जाएगी? कहाँ पे आपने एयर एम्बुलेंस के लिए ग्राउंड बनाने हैं कि आप वहाँ पे आपकी वो लैंड कर सके? कुछ भी नहीं है, सारा फ्रॉड है बिल्कुल। सर वो तो कहते हैं तारीख में जितने काम हुए किए ही हमने। क्या पाकिस्तान की तारीख उठा के देख लें, आज तक पाकिस्तान में जितने काम हुए वो नून लीग के नहीं। वो मैडम ये समझती है कि टिकटॉक बनाने के लिए वो किसी के घर पे जाती हैं, वहाँ पे वो अब मैडम मरियम दस्तक के नाम से उन्होंने कर दिया है, वहाँ एक पूरा सिस्टम बनाया जाता है, वहाँ पे जाकर उसने अपनी एक टिकटॉक बनानी होती है। उस दिन स्पीच में भी उसने कहा कि उन्होंने इसका जवाब भी दे दिया सर। उन्होंने कहा कि टिकटॉक बनानी कोई इतनी आसान नहीं है। अब यकीन करें, मेरा तल्लक एक देहाती हल्के से है। लोग 2 वक्त की रोटी से तंग हैं, खून के आंसू रो रहे हैं। बाखुदा इतने रोंगटे खड़े हो जाते हैं लोगों की बातें सुन के। ये कहाँ की बातें कर रही है कि हम बच्चों को खाना स्कूल में पहुँचाएंगे, हम डोर स्टेप पे उनको सेहत की सहूलत देंगे। क्या बातें कर रहे हैं? झोंपड़ी में AC लगाने वाली ये बातें हैं इनकी। ये सब फ्रॉड है। लोगों को खाना नहीं मिल रहा। एक बंदे का बच्चा, लड़का एक, उसको दर्द हुई, उसने को वज़न उठाया तो वो 3 दिन उस पेन से कराता रहा। उसके पास 10 रुपए की पेन किलर टैबलेट लेने के भी पैसे नहीं थे। ये कौन सी बातें कर रहे हैं? किस दुनिया में रह रहे हैं? ये तो बिल्कुल वो बादशाहों वाली। अभी भी उसको उसकी शान में गुस्ताखी इसीलिए हुई है कि वो अपने आप को बादशाह समझते हैं, वो शहजादी समझती है कि रियाया क्यों खड़ी हो, क्यों शोर करे। ये तो इस तरह खड़े होने का मैं कहा गया था कि जिस तरह नून लीग वाले खड़े होते हैं, अपोजिशन वाले भी इसी तरह वो आए तो उनको सलाम बजा लाएं, तो उनकी तकरीर सुने, वो फजूल बातें सुने। नहीं वो सुनेंगे। और कहा आपने खिलाफ करने वाला है, सजेशन देने वाले के लिए कोई गुंजाइश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और ये तो जमहूरियत में इख्तलाफ राय होता है, बादशाहत में कब होता है? ये बादशाह लोग हैं, ये नहीं समझते कि हमारे खिलाफ कोई बात भी करें।
जैसे कि आप सब जानते हैं पंजाब असेंबली में कल जो एक हल्ला हुआ है और ऑपोजिशन पे जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उसके बाद आज ये तमाम जो मेंबरान हैं पंजाब असेंबली के, ये आज आए लेकिन इन्हें दाखिल नहीं होने दिया गया। इन्होंने बाहर ही अपना जो है इजलास स्टार्ट कर दिया और स्पीकर मुंतखब किया इन्होंने वकास मान साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर इंतहाई अफसोस के साथ कि इंसानियत तो हमें ख़त्म ही हो गई है कि वो इमोशंस की जब हम बात करेंगे या तब तक जब हम उसे समझेंगे तो ही आप कहीं तरक्की कर सकते हैं, कोई तब्दीली ला सकते हैं, कहीं नहीं कर सकते। कि आप वो हमारे लिए कितने मुअद्दब मोहतरम हैं कि आप किस बंदे को कैसे तकलीफ़ देते हैं आपको समझ नहीं आता है। सर क्या सिलसिला हुआ है और आप लोगों को मेंबर पंजाब असेंबली हैं, आप लोगों को तो अंदर होना चाहिए, बाहर सारे बैठे हुए हैं। देखिए, इसकी बुनियाद तो 8 फरवरी को रखी गई जब 2 नंबरी से फॉर्म 47 बदले गए और लोगों को जितवा दिया गया और हमारे लोगों को हरा दिया गया। ये सिलसिला चल रहा है और ये उसकी एक कड़ी है कि कल स्पीकर साहब ने मरीम नवाज़ को खुश करने के लिए हमारे 11 मेंबर्स को 15 इजलास के लिए असम्बली आने से रोक दिया। आज हमने अंदर जाने की कोशिश की और हमें जाने नहीं दिया गया। हम 108 मेंबर हैं पंजाब असम्बली के जिनका नोटिफिकेशन हुआ, वैसे तो हम 200 से भी ज़्यादा हैं। तो हमने फिर फैसला किया कि अगर इन्होंने हमारी बात नहीं माननी और हमें अंदर नहीं जाने दिया तो हम अपना इजलास यहीं लगाएंगे, क्योंकि हम हकीकी अवाम के नुमाइंदे हैं। जमहूरियत का मतलब ये है कि अवाम जिसको वोट दे, जिसको चुने, वो जाके अवाम की नुमाइंदगी करे। तो हमें ना एयर कंडीशन कमरे चाहिए असम्बली के लिए, इजलास के लिए, ना कोई बड़ी बिल्डिंग चाहिए। ये एक आम आदमी अवाम की असम्बली है और हमने यहीं लगा दी है। सही सर, बीइंग अ स्पीकर अभी जो आप मुंतखब हुए हैं अपने जो है पूरी पार्टी के लिए, टीम के लिए, कितने एड्रेसेस सुने और क्या यहाँ पर मुतालबात किए गए, क्या बातें? आज ये पहला इजलास है जी और बातें तो बहुत ज़्यादा हैं और मेन यही है कि हम हाइलाइट्स बताएं हम। जी, हाइलाइट्स मैं बता रहा हूँ। तो आज की जो 2-3 करारदाद पेश की गई हैं, एक ये कि जो हमारे जो 11 मेंबर्स जो हैं उनको निकाला गया है असम्बली से, उनको वापस लिया जाए और तब तक हम वापस असम्बली में, अंदर वाली असम्बली में नहीं जाएंगे, हम अपनी असम्बली लगाते रहेंगे। ये पहला मुतालबा है। जी जी, ये पहला मुतालबा है हमारा। और मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा, मैं इस व्हील चेयर पर अपनी बीमारी की वजह से बैठा हूँ, लेकिन जो अंदर एक स्पीकर बैठा हुआ है उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इम्पार्शल होकर असम्बली को चला सके। वो पार्टी बना हुआ है, वो जब मीडिया से बात करता है तो सियासी बात करता है और पीटीआई के खिलाफ बात करता है, और ऐसा स्पीकर हमें मंजूर नहीं है। हमें एक न्यूट्रल बंदा चाहिए आप? हमें बिल्कुल न्यूट्रल बंदा चाहिए, बिल्कुल न्यूट्रल बंदा, वरना ये निज़ाम कैसे चलेगा जी? ये मुल्क किस तरफ जा रहा है आप खुद देख लें, आप हमारी इकॉनमी देख लें। आप वकास साहब, जहाँ पर आपने न्यूट्रल की बात की है उस तरह तो फिर यहाँ पर सिर्फ अपोजिशन लीडर्स ही मौजूद थे एक ही पार्टी से जिनका ताल्लुक है, तो न्यूट्रल बयानात देने के लिए, फैसले करने के लिए तो फिर सबका होना ज़रूरी है। नहीं, ऑफ कोर्स हम ये कह रहे हैं कि जब आप हमें अंदर ही नहीं जाने देंगे तो हम क्या करेंगे? फिर आप हमें दीवार से लगाएंगे तो हम क्या करेंगे? किसी बंद गली में घुसाने की कोशिश करेंगे, हमारे बंदों पे पर्चे करेंगे, हमारे घरों में घुस जाएंगे। हम हारने वाले और पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये एक आखिरी बात है कि हम जो मर्जी ये कर लें, हम पीछे नहीं हटने वाले। मतलब कि जब तक यहाँ पर जितने आपको सेशन के लिए जितना सस्पेंड किया गया 11 लोगों को, तब तक यहाँ बाहर इजलास हो? बिल्कुल होगा, अनटिल अनलेस के वो हमारे लोगों को वापस अंदर लेके जाएं। अच्छा सर, क्या लोग अंदर जाएंगे? कल जिस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं, ख़ुसूसन के गाली दी जाती है और बार बार ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी, क्या वाकई किसी मेंबर से कोई स्लिपिंग ऑफ टंग हुआ है? क्या कोई ऐसी गुस्ताखी हुई है या वैसी अफवाह है? नहीं, ये देखें, ये मैं कल मौजूद नहीं था। ऑनेस्टली मेरी तबीयत बड़ी ख़राब थी, मैं काफ़ी दिनों से, आज मैं ये मजबूरन आया हूँ यहाँ पे। लेकिन जो मुझे पता चला है वो यही है कि हमारे लोगों ने गाली नहीं दी। बाकी यहाँ पे समझने वाले के अपने अपने तरीके हैं, आप चीज़ों को जोड़ के जो मर्ज़ी बना लेते हैं। आप मुझे बता दें कि क्या जो हमारा सिस्टम है वो इस वक्त फेयर है, इम्पार्शल है? नहीं।
हमें हर तरह से रोकने और विक्टिमाइज करने की कोशिश की गई है पिछले 2 सालों से, तो हम नहीं हटेंगे इंशाल्लाह। आज अगर मेंबरान पे बात आई है तो बाहर प्रोटेस्ट होता हुआ नजर आ रहा है, लीडर के लिए प्रोटेस्ट कुछ कम नहीं हो गए? नहीं, लीडर के लिए प्रोटेस्ट क्यों नहीं हो रहे जी? लीडर के लिए हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अभी हमने परसों किया है माल रोड के ऊपर, आपने शायद विटनेस किया होगा, वो लीडर के लिए किया है। लीडर के लिए यहाँ खड़े हर बंदे के ऊपर 5-5, 10-10 दहशतगर्दी की FIRs हैं। वो क्यों हैं? हमारे वर्कर्स के ऊपर FIRs हैं। वो गरीब आदमी जो है, हमारे वर्कर्स को भी नहीं ये लोग छोड़ रहे, लेकिन इन्हें ये समझ नहीं आ रही कि अवाम इनके साथ नहीं है, अवाम इमरान खान के साथ है। और जब तक इमरान खान को और इस अवाम को उनका असली हक नहीं दिया जाता, ये कौम और ये लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, एहतजाज करना तो खैर आपका फंडामेंटल राइट है, और जहाँ पर प्रोटेस्ट की कॉल दी जाती है, एक दिन पहले रेड स्टार्ट कर दी जाती हैं। सही फरमाया आपने सर। इस तरह के निज़ाम में, ऐसे जबर में, जुल्म और ज़्यादतियों में, जहाँ पर आपका कानून आपको कहीं ना कहीं आप मायूस हो जाते हैं उससे, कहाँ देखते हैं अपने मुल्क को, मुल्क की सियासत को कहाँ देखते हैं? बहुत बिगाड़ पैदा कर दिया इन्होंने, सियासत में नफरत भर दिया इन्होंने। आप देखें, ख़वातीन पे इन्होंने हाथ डाल दिया, घरों के अंदर रहने वाली ख़वातीन, चादर चार दीवारी का जो है वो तकद्दुस पामाल कर दिया। इकनॉमिकली पाकिस्तान जो है वो कहाँ खड़ा है? जब तक देखें, दुनिया का एक दस्तूर है, कोई एक गांव हो, कोई एक शहर हो, एक कबीला हो, अगर वो लड़ते झगड़ते रहेंगे, अपनी एनर्जी लड़ाई झगड़े में वेस्ट करेंगे, तो वो जगह तरक्की नहीं करेगी, वो इलाका, वो घर, वो गांव, वो मुल्क, वो शहर तरक्की नहीं करेगा। जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा। ये तो ये कोई मेरी बात नहीं है, ये पूरी दुनिया में आप विटनेस कर चुके हैं। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन्होंने लेके आनी है। वो तभी होगा जब आप सच बोलेंगे, जब आप सच बोलेंगे और अवाम के असल नुमाइंदों को उनका हक देंगे। देखिए, अवाम अगर नून लीग को जितवाती है तो नून लीग गवर्नमेंट बना ले, अगर PTI को जिताती है तो PTI बना ले।